अच्छा, ट्राइपॉड ले लिया आपने? बहुत अच्छी यस बात है यस। यार। हाँ, और रुको ग्रिड व्यू कर लेता हूँ। हाँ, ये तो ग्रिड व्यू है रिकॉर्डिंग सही। अगर लाइव हो गई तो वी कैन स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, लाइव हम लोग 11th को करेंगे ना डायरेक्ट? ओके ठीक है। नमस्ते गाइस, आई एम नमस्ते एस बी गाइस। शंकर एंड हरीशंकर भाई, हमारे और एक मित्र, हमारे साथी नकवे भाई से हमसे जुदा हो चुके हैं। इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। आई थिंक हिज एग्जाम्स cannot be prepared without the podcast, so he will be not joining us for a few months. So अंटिल दिसंबर, अंटिल collaborate with, दिसंबर। we too will collaborate. Any further guest, if anybody comes, we will take them. भाई ठीक है फॉर भाई, तो मैं फॉर बात। हाँ, रेफरेंस में बता दो ना कि हमारी ऑडियंस मोस्टली हिंदी वाली ही होने वाली है, तो फिर हम लोग इंग्लिश में ना ही करें तो ज्यादा यस बेटर यस। रहेगा। ओके सॉरी सॉरी, इंग्लिश वैसे अच्छी भी नहीं है। तो हाँ, गाइस, नकवे भाई, जो हमारे नकवे भाई थे, आपने अभी तक वीडियो भी अपलोड नहीं किया तो आपको नकवे भाई पता नहीं होगा। हमारा हम एक्चुअली इट वाज, हम लोग तीन तीन लोग थे पॉडकास्ट के लिए। ये प्राइवेट प्लानिंग यही थी कि तीन लोग करेंगे, लेकिन हमारे साथी की एग्जाम्स, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, वो कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जुदा हो चुके। सो आई एम एस बी शंकर फ्रॉम हैदराबाद, एंड वेर आर यू फ्रॉम हरीशंकर भाई? आई एम फ्रॉम सिवान, बिहार। ओके। सो मैं ये पहली जो टेस्ट पॉडकास्ट हम करने वाले डीमन स्लेयर के ऊपर। डीमन स्लेयर एंड अगला जो हमारा फुल फ्लेश लाइव आएगा वो तो डीमन स्लेयर के ऊपर ही आएगा, लेकिन ये टेस्ट वाली है तो हम बात कर लेंगे डीमन स्लेयर या कुछ एक्स्ट्रा। और हम दोनों पहली बार कर रहे तो दो लोग की जोड़ी कैसे जमेगी, वी कैन टेस्ट इट। तो भाई मैं स्टार्ट करूँ डीमन स्लेयर के बाद? ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप ही करो, क्योंकि एक और बात भाई सुन लो। भाई मैं बता दूं यस। ना कि मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, सही बताऊं तो। पता है क्यों? क्यों भाई डिवाइस। बात करने के लिए, बात सुनो, करने के लिए है लास्ट दो एपिसोड जो इम्पोर्टेंट है ना डेमन स्लेयर के, आश्रय ट्रेनिंग वाले। अगर वो एक मैं बार देख लेंगे ना, वो आप हाँ, यू विल बी हाइप्ड अप नेक्स्ट लेवल भाई। इतने इतने खतरनाक एपिसोड है लास्ट दो। भाई मैं 100% श्योर बोलता हूँ, क्योंकि 11th से पहले मैं श्योरली देख लूंगा। पता है इशू क्या हो ओके गया था, मैं ओके। बताऊं? मेरा फोन हाँ। खराब हो गया था। घर में टीवी रखा हुआ है ना, ओके एशिया का पाया हुआ है। तो वो भी खराब हो गया था, उसको भी ओके। रिपेयर कराना था। तो फिर आप ओ, सोचो, डिवाइस का ही मसला हो गया था। डबल कच्चा हो गया था। बीटी हो गया था, बीटी बोलते हैं ना उसे, हमारे पॉप जी कल्चर जी। की लैंग्वेज में बीटी बोलते हैं उसे। तो गाइस, तो हरीश भाई ने तो कंप्लीट नहीं किया डीमन स्लेयर, तो हम बात कर सकते हैं बॉक्स ऑफिस के बारे में, कि बॉक्स ऑफिस बहुत ही बॉक्स क्रेजी जा ऑफिस रहा है डीमन। कितना भाई गया मैं भाई? बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ टिकट बुकिंग का। हाँ, डीमन स्लेयर टिकट बुकिंग, बताइए। हमारे हमारे पे हैदराबाद पे रहता है प्रसाद आईमैक्स करके थिएटर रहता है, जिसमें आईमैक्स से भी टेम्पररी तो नहीं, लेकिन उसका जो स्क्रीन है P6 वो आईमैक्स से भी कम नहीं है। वो फ्लैट के अच्छा लिए बनी है वो स्क्रीन है। तो अच्छा। प्रसाद इज अवर हैदराबाद हैदराबाद गो टू थिएटर। मतलब हमें, इट इज फेमस थिएटर। हैदराबाद में अगर कोई थिएटर की बात करेगा तो पहले प्रसाद ही आएगा। तो इस थिएटर में खुली डीमन स्लेयर की टिकट्स P6 वाली, जो आईमैक्स की, जो आईमैक्स का, यू कैन टेल, क्या कह सकते हो, आईमैक्स का जुड़वा पाई है वो वाली, क्योंकि काइंड ऑफ। आईमैक्स तो ऑफिशियली हैदराबाद में कोई आईमैक्स थिएटर नहीं है, तो वो उसमें जो टिकट्स खुली, जस्ट भाई उन्होंने खोला 2 दिन के जापानी शोज का, टोटल खोले 6 शोज। भाई जीसस। 6 मिनट के अंदर, क्या छह बात मिनट कर के रहे हैं? अंदर मेरे मेरे पास मैंने लैपटॉप से लॉगिन करके रखा था, मेरी बहन के फोन से लॉगिन करके रखा था, मेरे फोन से बुक माई शो लॉगिन करके रखा था। भाई नहीं मिले टिकट। 6 मिनट के जो अंदर चला गया भाई? 6 मिनट के भाई सोल्ड आउट, मॉर्निंग शो लेके नाइट शो लेके सोल्ड आउट, जापानीज जापानीज वर्जन 2D वाला। वो भी मैं हुआ भाई भाई। जापानीज वर्जन यार, मतलब यस 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 यस। अलग ही लेवल का क्रेज है भाई। तो भाई हमारे यहाँ, मैं बता रहा हूँ प्रसाद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, उसके बाद हमारे यहाँ क्रेजी चीज हुई है इस बार डीमन स्लेयर के लिए, उसकी उसका इसके बाद बताऊंगा। तो 6 मिनट में हुआ प्रसाद थिएटर सोल्ड आउट, माई फेवरेट थिएटर। मेरे पास था एक लैपटॉप, 2 फोन, मैं नहीं कर पाया, मैंने 2 टिकट भी बुक नहीं कर पाए प्रसाद में। जो जो लोगों को मिले हैं ना, जिनका जो बड़े बड़े 3 लाख 4 लाख के जो पीसी बिल्ट है, जिनका ने बड़े बड़े सिस्टम से सर्वर से, हाँ, जिनका ने मैकबुक मैकबुक का प्रो वाला वर्जन है, M4 प्रो, उनको मिले टिकट्स। मतलब जिनका तगड़ा डिवाइस उनको ही टिकट मिलेंगे भाई, ये हर एक जगह पैसे लगेंगे भाई। ये तो भाई कॉमिक मैं कॉन वाला सीन हो गया ना, मतलब।
कॉमिक कॉन के लिए भी 2 दिन से लाइन में लगे रहो, फिर काफी यस, हाई एंड स्पेक्स वाले को ही मिलता है, सबको मिल भी नहीं पाता। वही सीन हो यस, गया, यस। मतलब कह सकते हो हाइप बहुत ज्यादा है इसकी। तो हुआ वो, तो हमारे यहाँ पिछले एशियन सिनेमास ने कोलैबोरेशन करते हुए थिएटर खोला था। रवि तेजा हमारा साउथ का हीरो है, तो उसके हाँ साथ और हाँ, एक तो थिएटर खोला था। 3 मंथ्स। किंगडम किंगडम मूवी पता है आपको? विजय देवरकोंडा की जो आई थी, किंगडम मूवी जो परसों आई थी विजय देवरकोंडा की, जब थिएटर का ओपनिंग हुआ था, तो उसमें ऐसा है कि फर्स्ट अभी प्रसाद तो गया, प्रसाद वाज द बेस्ट स्क्रीन टू वॉच इट, पीसीएस स्क्रीन। अब वो तो गया, अब सेकंड बेस्ट के उसमें मैं कन्विंस हो गया था। अभी सेकंड बेस्ट स्क्रीन में मुझे देखना था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मुझे देखना ही नहीं। पर जो एपिक स्क्रीन है, मैंने जिसमें मैंने किया 8 सिनेमा एपिक क्यू स्क्रीन में, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एपिक क्यू एलईडी स्क्रीन बोलते हैं उसको, जो हैदराबाद में है अच्छा मनस्थलीपुरम में। अच्छा अच्छा। मेरे घर से एक 47 किलोमीटर दूर है, पर मैं ड्राइव करने के लिए तैयार हूँ डी मसलेर के लिए। आई आई कैन ड्राइव। उन्होंने खोला है 47 किलोमीटर। इंग्लिश का शो, फर्स्ट एक स्क्रीन खोला है इंग्लिश का शो, खत्म। अब मैंने वो बुक कर लिया, मैंने रख दिया साइड में टिकट्स होके, अब जाएंगे। आई वॉज एक्साइटेड, भले ही जापानीज ना मिले, इंग्लिश मिल गई, आई वॉज एक्साइटेड। एक्चुअली भाई मैं अब पूछ वो, सकता हूँ क्या कि आपने जो ग्रुप में शेयर किया था वो वही वाली थी क्या, 47 किलोमीटर वाली? हाँ हाँ वही था। सॉरी, मतलब पर्सनली सेंड करा था, ग्रुप में नहीं आपने सेंड करा था? जी जी जी, पर्सनली से किया था, और उसकी और थी। तो हुआ वो, तो मैंने वो बुक किया। अब बुक किया, मैं खुशी से मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉज हाइप्ड अप। मेरे दोस्त को भी मैंने बहुत तेजी से मनाया, मेरा दोस्त मान नहीं रहा था। मैंने उसको अच्छा। डीमन स्लेयर दिखाया, मैंने उसको गाली दी भैंचो को, उसको अलग ही गाली दे देकर डीमन स्लेयर दिखाया उसको। उसने देखा, उसने उसने कंप्लीट किया, पहली बार मेरे लिए कंप्लीट किया। तो मैंने टिकट्स बुक कर दी, पैसे भी मेरे भाई, तू पैसे भी मत भेज, बस मेरे साथ आ जा, कह के क्यों अकेले गए तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा डीमन स्लेयर पे। बात तो सही है भाई। तो मैंने बोला, भाई पैसे वैसे कुछ मत दे, मैं टिकट्स बुक कर दूंगा, तो मेरे साथ आ जा बस। अब मैंने की टिकट्स बुक हो गई, पूरा हो गया। अब लगती मैंने की टिकट्स परसों, जो आपको जब फोटो भेजी थी ना ग्रुप में, हाँ हाँ जब हाँ। टिकट्स बुक की, और बैंचोद आज होता है, सभी सभी जो आजू बाजू के सिंगल स्क्रीन जो है, उसमें डीमन स्लेयर के एटीएम्स के शोज लगा दिए। सुबह एक सबसे पहले वाले मतलब। एटीएम के अरे शोज लगा दिए यार। भाई, मेरा मेरा दिमाग खराब। मैंने टिकट्स बुक करके बैठी हुई है, वो भी इंग्लिश वाली, इन्होंने एटीएम्स के जापानीज शो लगा दिए, भाई तो एक वो भी काम करो सिंगल ना, स्क्रीन में। मैं बताता हूँ वो आपका जो टिकट, वो एंड गेम में जो आपका नो हुआ था ना, कैंसिलेशन, वही होना। वही 2 बार कर लो भाई ना यार। लेकिन वो होगा नहीं, नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे घर से 47 किलोमीटर दूर है थिएटर, जो अच्छा। जिसमें मैं जा रहा हूँ एपिक की हाँ स्क्रीन में। हाँ। तो मुझे हाँ ये स्टार्ट तो करना होगा, तो मुझे मॉर्निंग स्टार्ट करना होगा। मैं एक शो यहाँ पर देखा, दूसरा शो वहाँ पे नहीं देख सकता हूँ। तो पॉसिबल मुझे नहीं है ना। मजबूरन वही शो पे जाना पड़ेगा। भाई मेरी एसी सुबह से गांव जल रही है, पता नहीं। लोग जो, भाई जो जो दीवाने फैंस होते हैं ना, जो गरीब होते हैं ना मेरे जैसे, उनके लिए तो हमेशा दिक्कत है। जो जिनको परवाह ही नहीं है, जिसने करा ही नहीं, आज तो वो कर लेंगे। हाँ, आज नॉर्मल ऑडियंस कर लेंगे एटीएम जापानीज वाले शो। हम जो 1 साल से पागल हो रहे हैं मूवी के पीछे, हमें तो मिलेगी ही नहीं वो। भाई बट हम तो स्टिल अटक यार, गए। मतलब सिंगल स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है जिसमें मतलब सोर्स लगे हुए हैं? उससे अब भाई आपका फोर तो के फोर बेटर ही के है ना। फोर के लेजर, फोर के भाई, 4K भाई क्वालिटी एकदम लेजर वाली, उसमें खुले है भाई, मेरी जल गई, मैं बता रहा हूँ, मेरी गान जल गई। देखो भाई, आप मेरे क्यों चला रहे हो? मेरी तो वो भी नहीं लगी हुई है, मैं क्या बताऊं। मेरा तो टीयर्स आपने, भी फिटी है। आपके यहाँ लगी है या नहीं अभी डीमन स्लेयर? 2 दिन पहले आती है, कल आ जाएगी। कल आ जाएगी डीमन स्लेयर आपके नहीं पास? नहीं, टिकट्स कल आ जाएंगी। 2 दिन पहले टिकट्स ओके। आती है ना। मेरा हाँ, थोड़ा ओके ओके सीन चलता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ वो है, मल्टीप्लेक्स ही है, सिंगल स्क्रीन नहीं ओके है। तो वो ओके। ऑब्वियसली वो लोग इंग्लिश में ही लगाएंगे, क्योंकि जापानीज हम्म में लगने वाला नहीं है। टीयर 3 में कोई हम्म। जापानीज में देखने जा नहीं रहा है भाई, तो यस यही यस। सीन समझ सकते हो मेरा। सो गाइस, डीमन स्लेयर की जो मैं टिकट्स बुकिंग के बाद, मैंने और हरीश भाई की स्टोरी सुनी, हरीश भाई के पास तो लगी नहीं टिकट्स, मेरी स्टोरी आपने सुन ली है। तो भाई, इस भाई इस वजह से मुझे एंड गेम की याद, तो पता वही नहीं क्यों, तो। पर एंड गेम की याद, इट्स डीमन स्लेयर जो इन्फिनिटी कैसल है। अभी तो किसी मूवी की इतनी हाइप नहीं बनी भाई। जापानीज मूवी, जापानीज लाइव एक्शन नहीं बनी है, कोरियन लाइव एक्शन कुछ नहीं बनी। डीमन स्लेयर इज द फर्स्ट मूवी जिसकी इतनी हाइप बनी है, एनिमे मूवी। अच्छा। इट इज हिस्ट्री क्रिएटिंग मूवी, फॉर श्योर। भाई तो भाई उसने जापान, आपने बताया था ना यस कि यस। आप डिस्कस करने वाले हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को भी, तो वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कैसा चल रहा था इसका, इन्फिनिटी कैसल का?
आपको क्या लगता है भाई 1 बिलियन कर पाएगी? का कितने 1 बिलियन? 1 बिलियन भाई मैंने अभी तक जो देखा है, डीमन स्लेयर का बजट आप पहले सुन लीजिए, आप शॉक हो जाओगे। कितना बजट है भाई? 390 मिलियन। ऑफिशियली तो बजट रिलीज किया नहीं, लेकिन इट्स स्पेकुलेशन ये है कि, और काफी सारे सोर्स से पता चला कि 390 मिलियन है। क्या बात कर रहे हो, एनिमेटेड और का एक 390 मिलियन? एनिमेशन में का भाई F1 बनी है 250 मिलियन में, ब्रैड पिट, भाई हैंस जिमर, ये बन रही है 390 में। भाई भाई मैंने रिव्यूज भी सुने कि ऐसा पैसा एनिमेशन में उतना खर्चा भी किया है। भाई मैं सिंक इन नहीं कर स्पेकुलेशन पा बहुत रहा है। हूँ, मैं सिंक इन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मुझे ये कैसे हो सकता है, लाइक मेरे को कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि मतलब कैसे पॉसिबल है सिर्फ एनिमेशन का बजट इतना है, क्योंकि उसमें कोई स्टार कास्ट भी नहीं है। हॉलीवुड में होता है कि स्टार कास्ट है तो स्टार कास्ट में मतलब 30% ऑफ द बॉक्स, मतलब जितना भी बजट है ना वो निकल जाता है, लेकिन इसमें तो भाई सिर्फ एनिमेशन और आर्टिस्ट को देने वाला ही खर्चा है, तो फिर इसका सेंस तो मेरे लिए नहीं बनता है भाई, काफी ज्यादा लग रहा है मतलब 390 मिलियन। उन्होंने डीमन स्लेयर वालों ने जोक्स अपार्ट एक डायलॉग बहुत सीरियस लिया है। कौन जब सा? वो बीच में ज्ञातारो वर्सेस उजी का फाइट था ना, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के एंड में, आपने वो तो देखा होगा। हाँ हाँ, वो तो देखा है भाई, वो तो देखा है। और एजेंट की फाइट में जब वो काफी वायरल हुआ था, जो जिसने जिसमें एक मीम काफी वायरल हुआ था कि एनिमेशन वाले अपना बजट भूल गए। वही हाँ, तो है अंधा ही। पैसा लगा रहे। बहुत वही बहुत ही किया। खतरनाक एनिमेशन था यार उसका। लिटरली मैंने वैसा और एनिमेशन ना फाइट में कभी देखा ही नहीं था, मतलब मैं सही बता रहा हूँ। मैंने एओटी वगैरह देखा हुआ है, विनलैंड सागा देखा हुआ है, बट उसका एनिमेशन तो भाई आप समझ ही रहे हो, कंपेरेबल ही नहीं है। खासकर यस यस। मापा वगैरह का एनिमेशन ये बहुत आगे है, मतलब ये लोग। और 390 मिलियन, और मैं इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये हूँ कि लोग जो लोग ने पहले ही मूवी देख रखी है, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि यस ये 390 मिलियन में बनी होगी, क्योंकि वो तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि ओवर बजट है, उन्होंने कहा कि वेल डिजर्व्ड बजट। वही मैं थ्री उससे शॉक हो रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या हो रहा है anime में। वही तो भाई यार, 390 मिलियन में रामायण, वो भी दो थ्री पार्ट्स नाइनटी की बात मिलियन हो रही है ना। 500 मिलियन में कितने, भाई 400 मिलियन में। 200 मिलियन में ड्यूड बन जाए, क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बन जाए, सुपरमैन बन जाए, फैंटास्टिक फोर बन जाए, ये भाई 300 डबल में क्या बन। फैंटास्टिक फोर बोल रहे हो, मुझे लग रहा है डूम्सडे इतने में बन गई होगी मेरे हिसाब से। वैसे तो वो लोग 1 बिलियन बता रहे हैं, बट मुझे 1 बिलियन का कोई सेंस बनता नहीं है मेरे हिसाब से तो। किसका डीमन स्लेयर? नहीं नहीं, मैं डूम्सडे से कंपेयर कर रहा था ना, ये डूम्सडे का इतना बजट नहीं होगा मेरे को लगता यस, है। बजट उतना नहीं होगा। डिमन बट का होगा 3.5 से 4, चार नहीं, साढ़े चार, पाँच वो, से। वो लोग 1 बिलियन बता रहे हैं भाई। क्या कौन बात बता कर रहा रहे है 1 मिलियन? हो भाई, मार्वल। मैं भी शौक था ना भाई, अब आ गया list 1 मिलियन। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मैंने हो सकता है। स्पेकुलेशन में नहीं, हो सकता है कंबाइंड बजट होगा, मेरे हिसाब से हो सकता है मिला कंबाइंड। कंबाइन बजट ओके, क्योंकि मुझे लगता है डूम से ज्यादा ये 600 मिलियन, 600 मिलियन के ऊपर से बजट में नहीं बनेगी, डूम हाँ, से 600 मिलियन अंडर जाएगी मेरे हिसाब 500 से। बनने चाहिए, क्योंकि भाई कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है ना, सीक्रेट वॉर्स इतने तो नहीं है ना। सीक्रेट वॉर्स मतलब एक मेजर चंक ले जाएगा 1 बिलियन का। तो खैर हम लोग इस टॉपिक यस से हटते यस हैं ना, यस। क्योंकि हमारा डेमन स्लेयर पे थोड़ा फोकस करना है। भाई डीमन स्लेयर की तो बजट इज 390 मिलियन, स्पेकुलेशन नॉट ऑफिशियल। हाँ, नोबडी इज कंफर्म फ्रॉम द टीम, फ्रॉम नोबडी कंफर्म फ्रॉम द डीमन स्लेयर टीम, बट भाई कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ तो वर्ल्ड वाइड अभी ये मूवी चल रही है सिर्फ साढ़े 3 मिलियन, 350 मिलियन पे। कितने मतलब कितने जापान दिनों के का जो कलेक्शन है? मेजर अभी जो ज्यादा रिलीज हुए हैं, वह 350 मिलियन, अभी तक 350 मिलियन कर चुकी है। मात्र जापान की, जापान नहीं, जापान के साथ अभी फ्यू कंट्रीज में रिलीज हुई थी, जैसे कि म्यांमार, सिंगापुर में भी हुई थी। अच्छा। फ्यू कंट्रीज में 350 मिलियन कर चुकी है। और तो वाह, मैं बताना चाहता हूँ जो मेजर कंट्रीज है उसमें अभी या अब रिलीज होगी ये वीक ग्लोबली। अगर ग्लोबली बड़ा रिलीज तो ये वीक होगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ डीमन स्लेयर बन चुकी है जापान की 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी। उसके ऊपर है म्यूगन मूवी। ट्रेन, सबसे पहले म्यूगन ट्रेन 5.5, म्यूगन ट्रेन डीमन स्लेयर वाली 550 मिलियन में। सेकंड है योर नेम 450 मिलियन पे। और थर्ड मेरे हिसाब से सुजुमे है, सॉरी सुजुमे फिफ्थ है 350 मिलियन में। बीच में और एक वन पीस रेड मूवी थी, वन पीस रेड कुछ 380 मिलियन पे कुछ ऐसे अटकी हुई है। तो अभी से अच्छा। ये बस आधी रिलीज आधी रिलीज में जापान के हाईएस्ट ग्रोसर लिस्ट में 6 नंबर पे आ चुकी है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। और जो और अभी जो ग्लोबल रिलीज हो रहा है इसी को म्यूगन ट्रेन को डेफिनेटली बीट करेगी, डेफिनेटली जापान की हाईएस्ट ग्रोसर मूवी बन जाएगी। भाई भाई काफी भाई इजिली इंडिया से इजिली ले बीट लो कर 50 सकती है। मिलियन
तो क्योंकि आप बता रहे हो ना भाई कि अभी 300 300 समथिंग मिलियन पे है ना, तो मेगन ट्रेन का कितना था? 550 मिलियन के आसपास था, यही था ना मेगन ट्रेन का? यस क्योंकि यस वो तो वो इजीली जापान की काफी फर्स्ट बिक सकती है। वो जापान की हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे नंबर 1 है म्यूजियम ट्रेन अभी। मेगन ट्रेन हाँ सेकंड है योर नेम, सेकंड है योर नेम मूवी जो मकोटो शिंकाई की थी। मेरी फेवरेट मूवी है भाई, और अगर एनिमे की बात की जाए तो। यस। और थर्ड पे मेरे हिसाब से है वन पीस रेड जो मूवी आई थी पिछले साल 2020 जिसमें इसका शाइन का रिटर्न हुआ था और गेर 5 का हिंट दिया था। वन पीस जो रेड मूवी आई थी। भाई जहां तक मैंने सुना था वो थोड़ा काइंड ऑफ फ्लॉप गया था, मतलब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाया था, शायद ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ स्टोरी वाइज उन्होंने बताया कि गेर 5 का पूरा वो दिखाएंगे लेकिन गेर 5 का बस हिंट दिया हुआ है उन्होंने लास्ट में। गेर 5 अच्छा का कुछ अच्छा ऐसे अच्छा। लुक सुक्स वो तो बाद में एपिसोड्स में रिलीज हुआ था। लेकिन हाइप भी जब अच्छी खासी बनी थी कि शाइन का रिटर्न होने वाला था उसमें। हुआ कि नहीं उस हुआ? हिसाब से है भी स्पॉइल कर दो, हाँ स्पॉइल कर हुआ दो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। भाई वो उतना फर्क भी पड़ेगा नहीं भाई। तो वो तीसरे नंबर पे वन पीस 450 मिलियन कुछ पे। चौथे नंबर पे आई वाज एक मूवी मिस कर रहा हूँ पता नहीं लेकिन फिफ्थ नंबर पे सुजुमे है जो भी मकोटो शिंगाई की 2023 की। भाई मैंने थिएटर में देखी सुजुमे पीसीएक्स वाली में। भाई मजा आ गया सुजुमे देखकर। क्या बात कर रहे हैं, मतलब मुझे तो थोड़ा ओवर हाइप लगा था उस टाइम पे सुजू में। ये ओवर एक्ट था लेकिन भाई मैं मकोटो शिंगाई की मैं बताना चाहता हूँ मैंने वेदर इन विथ यू का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। योर भाई गेम से ज्यादा मैं वेदर इन विथ यू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, मुझे आप माकोतो सिंह का ही बोल रहे हो ना, तो आपने वो मूवी देखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड? नहीं नहीं वो मैंने नहीं देखी। नहीं देखी है? नहीं अरे, और वो वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार? नहीं 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 मैंने बस दो ही मूवी देखी है मकोतो शिंगाई की यूएनएम एंड वेदर इन विथ यू। हाँ सुजुमे सॉरी 3 मूवीज देखी सुजू है। में तो फिर हाँ तीसरी हो गई भाई। और एक और भी था ना, गार्डन ऑफ वर्ड्स करके था, वो देखी आपने? नहीं गार्डन ऑफ वर्ड्स भी तो मैंने सुना है नाम सुना है 50 आई विल ईट योर पैंक्रियास कुछ करके नाम है और एक ये आपने आई जो विल बोला। ईट योर पैनक्रियास, भाई मैंने देखी है यार, मैं बहुत रोया था उसमें यार, बहुत इमोशनल था मतलब। हाँ भाई स्पॉइल मत करना कुछ भी मुझे स्पॉइल देखनी कुछ है नहीं आई वाज। होगा मतलब। अब मैं ओके कर भी दूंगा ना तो आपको वो फिर भी वो ग्रेविटास फील होता है, क्योंकि वो काफी ओके मतलब वैसा नहीं था जैसा कि आप ओके सोच रहे हो कि हाँ एकदम ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक है, लेकिन उस टाइप का ट्रॉमेटिक नहीं है वो, थोड़ा एंड उसका बहुत गंदा हिट करता है ना थोड़ा, यही है उसका सीन। ओके और मैं बताऊं ना कि मैं मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन तक मेरे दिमाग से वो निकला नहीं था, मेरे को सपने आ रहे थे उसके, आई वांट पैनक्रियास के। वो भाई मैं देखूंगा अभी। हाँ, ट्राई मैं करना अभी ना, ट्राई करना। मसले के बाद उसमें वैसे मैं बता दूं ना कि उसको स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में ही ना पूरा मूवी स्पॉइल कर देते हैं वो लोग, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में। बट स्टिल ओके वो फील होता है ना, आप समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ओके देखोगे तो। जैसे आपने आपने स्केट गेम्स वेब सीरीज देखी है स्केट गेम्स। कौन सी? स्केट गेम्स सैकेड गेम्स सॉरी भाई जो मैं नवाजुद्दीन मैं सिद्दीकी और आपसे कैसे बताऊं यार, मेरा हिंदी से थोड़ा कनेक्शन नहीं है ना मतलब, उतना आपको बताया था ना, ओके बॉलीवुड और इंडियन वेब सीरीज से उतना यस मतलब मेरा अच्छा कनेक्शन नहीं है। मैं बस कुछ हिस्टोरिकल वगैरह देखता हूँ, जैसे रॉकेट बॉयज है ना, उस टाइप की चीजें। ओके रॉकेट बॉयज, तो फैमिली भाई मैन हो गाइस गया, मैं अभी बताने मिर्जापुर हो गई। जा हाँ बताइए। रहा हूँ। मेरे यहाँ बॉलीवुड का कंटेंट मिल जाएगा हरीश भाई के पास इंटरनेशनल जापानीज सब कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई वी आर द जोड़ी सॉरी सॉरी, फिलहाल। आप सो वी थोड़ा आर ओवर हाइप कर वी रहे हो कैन मुझे। मोस्टली मार्वल बोलने वाला था, ओके बट आपने बोल दिया। ओके सो भाई आई वाज मार्वल इंटरेस्टेड मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन था एंड गेम तक नो वे होम तक। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब उसके बाद क्यों नहीं रहा है? मुझे उतने भी बुरी तो नहीं लगती यार जितना मैं लोग बोलते हैं। मैं अभी भी हूँ लेकिन जो मार्वल ने नो वे होम के बाद दगा है बीच में क्वांटम मेनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज में ब्लैक पैंथर लोगों को पसंद है वकांडा फॉरएवर वाली पर आई वाज नॉट अप टू द एमसीयू दे ब्लैक आर पैंथर डूइंग में आपको क्या एमसीयू बुरी मुझे लगी भाई? सूरी के अलावा, मतलब मैं बता सकता हूँ, एक्चुअली ब्लैक पैंथर के अलावा उसमें कुछ मतलब हम्म, अच्छा था भी नहीं, कह सकते हो आप। भाई भाई मैं ब्लैक पैंथर के लिए एक्चुअल में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि नेमोर आने वाला था नेमोर मैंने बहुत थियरीज बनाई थी ब्लैक पैंथर के जब नेमोर आएगा तो वो सीधा सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट करेंगे जो कबाल जैसी फिक्शन रहती है ना सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक आपको पता ही होगी ना हाँ 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 भाई हाँ। था ना जो कबाल की ब्लैक फिक्शन ऑर्डर होती के था। साथ, कबाल तो कबाल नाम एंडिंग है में उसका। कुछ करेंगे
तो भाई नेमोर के क्या उन्होंने पंख ही काट दिए, शूरी से कटवा दिए पंख, उसका क्या है भाई? तो मेरा कुछ आई वाज थोड़ा अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा ब्लैक हाँ पैंथर मैं वाकांडा समझ सकता फॉरएवर हूँ से। ब्रो, मैं समझ सकता हूँ, मैं एग्री करता हूँ आपके उसके पॉइंट बाद पे, भाई वो तो अच्छा नहीं उसके था बाद उतना सीन। इन्होंने हाँ इन्होंने बताइए किया आप। कैंग को हाई। एंटमैन क्वांटममेनिया 2 बिलियन जाने वाली है, लिख के रखना, ये कर दो। भाई कैंग कैंग जैसे भाई बैड एस विलन को उन्होंने नॉक डाउन चींटियों कर से दिया बनवा भाई। दिया भाई। वो आप भाई चीटियो भाई, सही में भाई। भाई स्क्रीन प्ले, भाई एंटमैन की स्टोरी का कुछ नहीं है, एंटमैन का स्टोरी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्क्रीन प्ले ही था। वैसे मैं बता दूं, मैं बस कैथरीन न्यूटन के लिए देखने गया था, और कोई मेरा रीजन नहीं था भाई। ओके। मुझे पता था कैंग के साथ वो कुछ कांड करने वाले ही हैं, क्योंकि ट्रेलर में ही समझ में आ गया था ना कि बहुत ज्यादा ही वो उन्होंने शो कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग यस एंडिंग यस। स्पॉइल कर रहे हैं, मतलब ताकि मूवी में कोई सब्सटेंस बचा नहीं था, ऐसा कुछ लग रहा था कि मोस्टली भाई मतलब हमने हम लोग ने हमने ट्रेलर में देख लिया था। भाई जो ट्रेलर में तो उनका कैर का शिप भी रिवील कर दिया, सब कुछ ट्रेलर में रिवील कर दिया। बस स्टार्टिंग का जो उसका सीन रहता है, स्टार्टिंग में उसकी माँ का और उसका हाँ हाँ, बैक स्टोरी टाइप का जो रहता है वो बैक नहीं स्टोरी है। वाला ने किया। एंडिंग में जो चीटर से मरेगा वो नहीं किया। वो दोनों जो फालतू ही थे, दोनों बोरिंग थे। 11-10 पे। भाई तुमने कैंग डेनिस्टी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी जो लीक हुई थी, मोहित ने वीडियो मैं बनाई थी कॉमिक वर्स वाले ने? मैंने भाई मैं बताऊं, व्हाट इज सिनेमा में आप हो क्या? हाँ। अब व्हाट इज सिनेमा ग्रुप में हो? मतलब व्हाट्सएप पे जो एक ग्रुप बना है हमारा, सिनेमा वाला ग्रुप, व्हाट इज सिनेमा। नहीं नहीं, मैंने। मैंने वो जो स्क्रिप्ट था ना, मैंने एक्चुअल उसका यस। सब्सक्रिप्ट मैंने शेयर कर दिया था 2-3 महीने पहले, जब रिलीज हुआ था ओके उसके। ओके सबने पढ़ा था और सबने अपने ओपिनियंस शेयर किए थे, किसी को मतलब बहुत एपिक लग रहा था सबको, खासकर वो कैप्टन अमेरिका वाला आर्क था। ओके। एंड ये ग्रुप में वैसे है कौन कौन, बॉटी सिनेमा वाले में? आप नहीं हो ना उसमें? मैंने। भाई हम लोग का कितना बार सुपर चैट, सॉरी सुपर चैट नहीं, वो जो होता है ना गेस द फ्रेम, कितना बार सिलेक्ट हो चुका हम्म। है, मतलब उस पे स्कूप कास्ट पे, और कितना बार हम लोग का वो जो क्यूआर होता है ना, व्हाट्सएप यस। ज्वाइन करने वाला, वो स्कूप कास्ट पे जा चुका है, उसी से हम लोग ज्वाइन किए थे भाई। मेरे को तो 1 साल तो ओके ज्यादा हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स, सॉरी, हाउस ऑफ द ड्रैगन के टाइम मैंने ज्वाइन करा था। ओके ओके, मैं भी देख लूंगा। आज कुछ मैं लिंक विंक आपको मिल जाए तो मैं आपको ज्वाइन। ऐड करा देता हूँ, मैं आपको ऐड करा देता हूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू भाई। उसमें काफी डीप डिस्कशन होता है ना, मतलब हम लोग थोड़े ज्यादा ही एंथुसियास्टिक रहते हैं पॉप कल्चर के लिए, कह सकते हो। यस, वैसे सभी रहते हैं भाई। हाँ मोस्टली उसमें तो यही लोग हैं, पॉप कल्चर, हम्म। सिनेमा, एनिमे, बॉलीवुड, इवन कार्टून्स के भी कितने सारे एंथुसियास्ट हैं, मतलब जो कि कार्टून्स को बहुत ज्यादा हाइप करते रहते हैं। भाई कार्टून्स, भाई 1990s के कार्टून वाज जेम्स भाई। वो तो बताना पड़ेगा, एनिमे से पहले कार्टून्स ने बहुत कुछ संभाला है। डेक्स्टर चाहे वो डेक्स्टर चाहे वो जाए मन अपना